ऐसे तो अघोरियों के कई सारे किस्से और कहानियाँ प्रचलित है, पर आज हम आपको जिस अघोरी की कहानी सुनाने जा रहे हैं उसके बारे में कहा जाता है ये अपने आप गुप्त रखना पसंद करते हैं। ये मुर्दे में भी जान फूंकने की शक्ति रखते हैं। एक बार मेरी मुलाकात बाबा दानी झा से हुई थी। लोगों का कहना था बाबा दानी झा मरकर जीवित हुए हैं। तब से बाबा दानी झा शिव भजन किया करते हैं। मेरी इच्छा हुई बाबा दानी झा से मिलने की। मैं बाबा दानी झा के पास पहुंच गया। बहुत ही सरल व्यक्ति थे वो, दिल के बहुत ही अच्छे। एकदम सौम्य सा चेहरा था उनका, मुख पर तेज चमक रहा था। मैंने बाबा दानी झा से सिर्फ एक ही प्रश्न पूछे, बाबा दानी झा, लोग कहते हैं आप मरकर जीवित हुए, तब से ही शिव भक्ति करते हैं, क्या ये सत्य है? बाबा दानी झा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बैठो मेरे पास, मैं एक सच्ची घटना तुम्हें सुनाता हूं। बाबा दानी झा ने कहा, मैं एक समय अपने खेत में काम कर रहा था। तभी अचानक मेरे सीने में दर्द हुआ। दर्द बहुत ही बेचैन करने वाला था। मैं जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। तड़पते तड़पते मेरे प्राण पखेरु उड़ गए। मेरे प्राण मेरे शरीर से बाहर निकल गए। मैं अपने शरीर को मृत देख रहा था। मैं बहुत चिल्ला रहा था, कोई मेरी मदद करे। मैं दौड़कर यहां जाता, दौड़कर वहां जाता, लेकिन कोई मेरी मदद करने वाला नहीं था। मैं बहुत चीख और चिल्ला रहा था, पर किसी के कानों तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी। मैं दौड़ता दौड़ता एक तालाब की तरफ जा रहा था। तभी मैंने देखा तालाब के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति भस्म लपेटे, गले में मुंडमाला धारण किए, मुझे अपनी ओर आने का इशारा कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था, और लोग तो मुझे देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, ये मुझे कैसे इशारा करके अपनी तरफ बुला रहा है। मैं सीधा उनके पास पहुंच गया। उन्होंने कहा, तुम्हें कोई नहीं देख सकता, तुम्हें कोई नहीं सुन सकता, तुम मर चुके हो। मैं वहीं पर उनके चरणों में गिर गया। उन्होंने कहा, निराश मत हो, मैं तुम्हें जीवित कर सकता हूं, पर मेरी एक शर्त है। जीवित तो मैं तुम्हें कर दूंगा, लेकिन तुम्हें जीवित होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी होगी, शिव भजन करना होगा, गांव-गांव जाकर तुम्हें शिव भक्ति करनी होगी। क्या तुम ये करोगे? क्या तुम अपने परिवार को छोड़ोगे? मैंने कहा, आप ही तो शिव हो, आपके सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं। उन्होंने कहा, ठीक है। इतना कहते ही मेरे प्राण वापस मेरे शरीर में लौट आए। मैं उठकर बैठ गया। मैंने देखा वहां आसपास कोई नहीं था। मैं खेत में पड़ा था। मैं वापस उसी तरफ दौड़ गया, उसी तालाब के पास पहुंचा, पर वहां वो अघोरी नहीं था, वो लुप्त हो चुका था। तब से लेकर आज तक मैं सिर्फ शिव भक्ति ही करता हूं, और मैं समझ चुका हूं कि अघोरी और शिव अलग अलग नहीं हैं।
शिव और अघोरी एक ही हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ऐसे भी चमत्कार इस सृष्टि में हो सकते हैं। पर वो चमत्कार तो मेरे सामने था, मैं उसे जीता जागता देख रहा था। मैंने तब से मन में ठाना कि आज के बाद कभी भी किसी अघोरी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। अघोरी भी शिव का ही सत्य रूप होते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।